हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन। तो एमपी टेट वर्ग 3 परीक्षा के लिए हम हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। जी हाँ साथियों, जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं बिल्कुल हूबहू हमने वैसे ही प्रश्न लिए हैं। तो संभावित सारे प्रश्न हम आपको करवा देते हैं। साथ ही पूरे क्लास को अच्छे से देखिएगा, सारे प्रश्न रट लीजिएगा। अगर यहाँ पर आपसे कोई प्रश्न गलत हो किसी टॉपिक का तो उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, पेपर से पहले। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या होती है। तो आपको याद रखना है कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण होती है। साथियों क्या होती है? वर्ण होती है। प्रश्न है कि अघोष वर्ण कौन सा है। दिए गए विकल्पों में अघोष वर्ण आपको बताना है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर जो अघोष वर्ण दिया है वो है साथियों कौन सा? विकल्प डी स जो है यहाँ पर अघोष वर्ण है। अगला प्रश्न है कि पवित्र में प्रयुक्त संधि कौन सी है। जी हाँ, पवित्र शब्द में कौन सी संधि है ये आपको बता देना। तो आपको याद रखना है कि पवित्र शब्द में साथियों अयादि संधि है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपको याद रखना है आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है आसीह धन बाद, ठीक है, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो आपको याद रखना है इसमें साथियों प्रति उपसर्ग है। ठीक, आपको याद रखना उपसर्ग हमेशा साथियों कहाँ पर? पहले लगते हैं। और प्रत्यय कहाँ पर लगते हैं साथियों? प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं शब्द के। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सावधान शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय प्रत्यय है। तो ये शब्द साथियों क्या? सावधानी। तो सावधानी शब्द में जो प्रत्यय है वो होगा आपका क्या भाई? ई प्रत्यय। क्या होगा? ई प्रत्यय होगा सावधानी शब्द में। ठीक। अगला प्रश्न है कि पीताम्बर में कौन सा समास है। बहुत अच्छा प्रश्न। तो आपको याद रखना है पीताम्बर शब्द में साथियों आपका बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नील कमल में कौन सा समास है। तो आपको याद रख लेना है कि नील कमल में समास है साथियों कौन सा? आपका कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 9 आपकी स्क्रीन पर कि शुद्ध वर्तनी का चयन आपको करना है। दिए गए विकल्पों में कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है। तो आपको याद रखना है रासायनिक बिल्कुल नहीं होता भाई, रासायनिक बिल्कुल सही है। ठीक है, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो आपको याद रखना है दिए गए विकल्पों में जो शब्द संज्ञा है, हमें संज्ञा बताना है। तो याद रखिएगा क्रोध जो है साथियों क्या है? संज्ञा है। अगला प्रश्न है कि यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है भाई? यह शब्द जो है ये क्या है? यह एक संज्ञा है यह शब्द, या सर्वनाम, या विशेषण, या सार्वनामिक विशेषण। तो आपको याद रखना है ये है आपका सर्वनाम। क्या है भाई? सर्वनाम। ठीक है, जो संज्ञा के स्थान पर यूज होता है वो क्या है भाई? सर्वनाम। अगला प्रश्न है कि अरे उसने तो कमाल कर दिया, ये कैसा वाक्य है। तो आप याद रखिएगा अरे उसने तो कमाल कर दिया यह विस्मयवाचक वाक्य है। जब आपके नंबर अच्छे आएंगे तब घर वाले कहेंगे, पड़ोसी कहेंगे अरे उसने तो कमाल कर दिया भाई। प्रश्न की जातिवाचक संज्ञा आपको बता देनी। तो आपको याद रखना है लड़का जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है कि अनिल का पर्यायवाची शब्द भाई दिए गए विकल्पों में क्या होगा। तो आप याद रखें अनिल का पर्यायवाची होता है भाई क्या? पवन, हवा। प्रश्न की सेना का पर्यायवाची क्या होगा। तो भाई अनीक सेना का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, सेना का क्या? अनीक। अगला प्रश्न देखिएगा कि गरिमा का विलोम क्या होता है। तो आप याद रखिएगा गरिमा का विलोम होता है भाई लघिमा। क्या होता है? गरिमा का विलोम होता है लघिमा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि अल्पज्ञ का विलोम निम्नलिखित में से क्या होता है। तो आप याद रखना है अल्पज्ञ का विलोम होता है सर्वज्ञ। प्रश्न है कि अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था। ठीक है, ये जो वाक्य है इसमें साथियों आपको बताना है ध्यान के लिए पर्यायवाची क्या होगा। तो याद रखिएगा तन्मयता से। ठीक है, तन्मयता से किताब पढ़ रहा था। प्रश्न है कि विभावरी किस प्रकार का शब्द है। बहुत अच्छा प्रश्न। तो आप याद रखें विभावरी जो है यह एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रोध किस रस का स्थायी भाव है भाई? क्रोध। तो आप याद रखें क्रोध स्थायी भाव है रौद्र रस का। तो इस वीडियो में इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न। परीक्षा के समय पर महत्वपूर्ण प्रश्न देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।